और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर दौरे की बात करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट पर शेखावत का हुआ स्वागत। मोटर मर्चेंट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। जम्मू कश्मीर दौरे से लौटे केंद्रीय मंत्री शेखावत और अब आने वाले 15 से 20 दिन में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि वापस से कश्मीर में टूरिज्म बढ़े और अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। जोधपुर पहुंचे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, अब जम्मू कश्मीर से वापस जोधपुर लौटे हैं। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे केंद्रीय मंत्री और इसी बीच मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। पहलगाम के उस दुर्दांत आतंकवादी घटना के बाद में जम्मू कश्मीर और पहलगाम का टूरिज्म बुरी तरह से हिट हुआ था। भारत सरकार और राज्य की सरकार के निरंतर प्रयास के बाद में पर्यटन की वापस वहां गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। आने वाले पर्यटकों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, उनका आत्मविश्वास जागृत हो सके और जो लोग साहस करके आए हैं उनका अभिनंदन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से उस घटना स्थल और उसके आसपास के स्थलों पर जा कर के आने वाले पर्यटकों से चर्चा करके पर्यटन के डिफरेंट स्टेक होल्डर से बातचीत करने का कार्यक्रम तय किया था। इस सब के साथ साथ में कश्मीर में जो हमारा ऐतिहासिक पुरातात्विक वैभव है, जो हजारों सालों की पुरा संपदा वहाँ आज ASI संरक्षित कर रही है, उन सबको भी एक बार देखने का और उसके बारे में आगे उनको पर्यटन से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस विषय में चर्चा करने का कार्यक्रम भी था। और मुझे बहुत प्रसन्नता और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह की तैयारी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने की है, स्टेट गवर्नमेंट की जिस तरह की तैयारी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 15-20 दिन में एक बार टूरिज्म वापस उसी हाईएस्ट बेंचमार्क को जो है छू पाएगा। इसी क्रम में मुझे पहलगाम हीरो मुश्ताक जी से भी मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके न केवल लोगों को बचाया बल्कि अपितु कंधे पर उठा करके लोगों को ला करके उनकी ज़िंदगी बचाने का भी काम किया। निश्चित रूप से ऐसे सारे लोगों पर हम सब देशवासी 140 करोड़ देशवासी गर्व करते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न सामाजिक संगठनों और आमजन के सहयोग से बेड़च नदी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के तहत बेड़च नदी और उसके घाटों की साफ सफाई की गई। इस अभियान में सांसद CP जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी मौजूद रहे। साफ सफाई के दौरान नदी से बड़ी मात्रा में गंदगी एवं मलबा निकाला गया और घाट की सफाई की गई। जल संरक्षण जन अभियान में आज चित्तौड़ शहर में इस पवित्र नदी पर पूरे शहर के लोगों ने श्रमदान किया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी संस्थाएं, प्रशासन के लोग, सब लोगों ने मिलकर यहाँ स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को जन जन ने स्वीकार किया और ये अभियान अब सरकारी अभियान नहीं बनकर ये जनता का अभियान बन गया। जन जागरण के साथ लोग अपने जल स्रोतों को, अपने नदियों को, बावड़ियों को स्वच्छ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत TSP क्षेत्र किए जा रहे विकास कार्यों और विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता से इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज समापन होगा। वहीं CM गड़ीसर लेक पर आरती और पूजा करके अभियान का समापन करेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में CM शिरकत करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया से संवाद कर जल बचाव और बरसाती जल रोकने पर जानकारी दी है। जिले भर में अभियान 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हुआ था। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर CM भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे।
हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ जल का अत्यंत महत्व है और इसी उद्देश्य को लेकर के राज्य सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया जिसमें आम पब्लिक को जल के महत्व को समझाना, उसका संरक्षण करना, उसका संचय करना, इसके संबंध में ही सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया। जल का पूजन हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने इसके शुभारंभ में भी जल पूजन से शुरुआत की और आज समापन भी उसी जल के महत्व को दिखाते हुए उनके पूजन के साथ ही इसका समापन होगा। गढ़ीसर लेक पर विधि विधान से जल का जो है वो पूजन किया जाए। एक्चुअली हम जिस प्रदेश में रहते हैं तो जैसलमेर में सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और सरोवर की मंगल गंगा आरती का समापन भी करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में एक सरकारी कर्मचारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पेड़ के नीचे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 49 वर्षीय विष्णु पारेख निवासी रायपुर के रूप में हुई है। वर्तमान में भीलवाड़ा में राजकीय सेवा में कार्यरत था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से इलाके में शोक और भय का माहौल है। भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे में एक भाजपा नेता ने सूदखोर के आतंक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार आत्महत्या का कदम उठाने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखने के साथ साथ पुलिस में भी शिकायती पत्र दिया था। सुसाइड नोट में मृतक ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक प्रति भेजने के साथ ये लिखा कि क्षेत्र के कुछ ब्याज माफिया और दबंग लोगों द्वारा मूल रकम से कई गुना अधिक रकम उनसे ऐंठ चुके हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की बार बार धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद अब जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से सूदखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट बरामदगी के बाद आसिंद पुलिस ने क्षेत्र के 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मैं कन्हैयालाल साहू, मेरे पिताजी दादूलाल साहू ने 24 मई को 5-10 से विराजपुरों और इन लोगों के चक्कर में जंगल में फंसकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। इसकी 27 तारीख को MGH भीलवाड़ा में भर्ती हो गई थी। ये ब्याजखोरों को उनके ब्याज सहित महंगे ब्याज दरों सहित करीब 5-5 गुना पेमेंट 2020 तक दे चुके थे। उसके बावजूद इन लोगों ने धोखे से चेक और स्टाम्प अपने पास रखे और उनको लगातार ब्लैकमेल करते थे, तो उनको समझाने का भी प्रयास किया। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिहोली थाना पुलिस ने आरोपी से एक दुनाली बंदूक, 12 बोर, एक सिंगल शॉट पचफेरा समेत अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को नोटिस जारी हुआ है। भाजपा अनुशासन समिति के संयोजक ओमकार सिंह लखावत ने नोटिस दिया है। अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया। झुंझुनू जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हर्षणी कुलहरी की नियुक्ति के बयान को पार्टी ने माना अनुशासनहीनता। 7 दिन में अब जवाब तलब किया गया है। 7 दिन में जवाब देना होगा। तो बीजेपी के प्रवक्ता को पार्टी हाईकमान की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। 7 दिन में बीजेपी प्रवक्ता को जवाब भी देना होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को अनुशासनहीनता के प्रकरण में बीजेपी आलाकमान से नोटिस जारी किया गया है। झुंझुनू जिलाध्यक्ष श्रीमती हर्षिनी कुलहरी की नियुक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की गई, जो पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता की परिभाषा है। बीजेपी ने नोटिस में 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर शाहपुरा से खबर है। युवती का पेड़ पर लटका मिला शव, परिजनों की मौजूदगी में शव को कब्जे में लिया गया। शाहपुरा के कुंडली नाड़ी के पास की ये घटना बताई जा रही है।
सूचना मिलने पर सीआई सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं केशोराय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि किसानों के आग्रह पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर किसानों से संवाद किया है, जहां पर किसानों ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया और नहरी पानी समेत प्रमुख मांगों से अवगत करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं संभागीय आयुक्त ने किसानों के साथ पौधारोपण भी किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त महोदय पधारे, जिन्होंने किसानों के बीच वार्ता की और किसानों ने अपनी महत्वपूर्ण मांग 1 जुलाई से नहरी पानी की उनके सामने रखी, जिस पर सकारात्मक रूप से उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि जब भी किसानों को पानी की आवश्यकता होगी, किसानों को पानी दिया जाएगा। और हम सब लोग किसान भी इसी बात की उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें पानी की आवश्यकता हो, नहरों में पानी दिया जाए धान की फसल के लिए। आज क्षेत्र के सभी किसान यहाँ पहुँचे हैं, बारिश के बावजूद भी। सभी किसानों का धन्यवाद है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सागर जलाशय के समीप सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय दिनेश की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। दिनेश चमेली बाग क्षेत्र का निवासी था और 10वीं कक्षा में पढ़ता था। जानकारी के अनुसार दिनेश अपने दोस्त के साथ जलाशय की ओर घूमने गया था। इस दौरान वहां मौजूद एक बंदर से बचने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया और वो कुंड में जा गिरा। तैरने न आने की वजह से दिनेश गहराई में चला गया और डूबने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नहीं सर, इसका नाम कितनी उम्र थी? 15 साल का है। क्या घटना हुई थी? ये घर से दोस्तों के साथ घूमने गया था। वो घूमने के बाद पापा तो खाना खा के दुकान पे आ गए और ये बच्चों के साथ घूमने चल गया। पीछे से मंकी ने बचने के लिए इनका पैर फिसल गया और कुंडे में गिर गया। सागर में गिरी? सागर में। कितनी उम्र लगभग इनकी? 15 साल की उम्र है। कौन सी क्लास छात्र हैं? 10वीं पास। कहाँ के रहने वाले हैं? चमेली बाग। वो कितने भाई हैं ये? क्या? बांसवाड़ा के नरवाली से मुगाना जाते समय एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और टेम्पो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के बयाना सहित आसपास के इलाकों में चोरों की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है, जहां बीती रात चोरों ने नयावास ब्रह्मवाद क्षेत्र के कई खेतों में लगे सबमर्सिबल वाटर पंपों की केबल चोरी कर फरार हो गए, जिससे किसानों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। घटना की सूचना रुदावल थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बयाना में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पखवाड़े के अवसर पर एक एकल नारी संगठन की अध्यक्षता फूलवती देवी के नेतृत्व में हुई। दर्जनों गरीब और एकल महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। महिलाओं ने अपनी प्रमुख समस्याओं और मांगों को लेकर स्थानीय पोस्ट ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पोस्ट कार्ड भेजा। पोस्ट कार्ड में महिलाओं ने 8 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। महिलाओं ने पेंशन और पालनहार योजना की राशि समय पर देने, गैस सिलेंडर पर 50 रुपये सब्सिडी, पंचायत स्तर पर एकल महिलाओं का पंजीकरण और मनरेगा में 100 दिन का काम सुनिश्चित करने की मांगें रखी हैं। अलवर के खेड़ली कस्बे में दैनिक मजदूरी और बिजली का काम करने वाले युवक रवि को रेल बैंक ने ट्यूबलाइट और अन्य कार्य के लिए बुलाया था, जहां बिजली का काम करते समय सप्लाई शुरू हो गई और करंट आने से उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि बैंक के बाथरूम में करंट लगने से मृत पड़ा रहा और कर्मचारियों को घटना की जानकारी नहीं मिली। एक इलेक्ट्रीशियन था जो शाखा में जो ट्यूबलाइट्स वगैरह जो ख़राब हो रखी थी उनको सही करने के लिए ब्रांच में आया था, और उसका है जो कोई करंट लगने से, जैसे वो ट्यूबलाइट वगैरह सही कर रहा था बाथरूम में, करंट लगने से और जो नीचे गिर गया। और जैसे ही हमको पता लगा, उसको बाहर ला के पंपिंग वगैरह की, लेकिन उस टाइम तो उसकी सांसें चल रही थी। हमने जो उसको अस्पताल तक पहुँचाया, अस्पताल में पता लगा कि वो एक्सपायर हो गया। और अब खबर दौसा से है। बांदीकुई में इंद्रदेव मेहरबान है, सड़कों पर भरा आधा फीट तक पानी। आवानेरी में पिछले आधे घंटे से लगातार हो रही बारिश। आवानेरी के ऐतिहासिक चांद बावड़ी के आगे भरा पानी।
मौसम हुआ सुहाना, लोग उठा रहे मौसम का लुत्फ। तो आबानेरी के ऐतिहासिक चांद बावड़ी के आगे भर गया पानी। लोग हालांकि इस मौसम में बेहद खुश, लेकिन जो वाहन चालक हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांदी कुई में इंद्रदेव मेहरबान हैं और सड़कों पर आधे फीट तक पानी देखा जा रहा है। वहीं झुंझुनू के संस्थापक झुंझार सिंह के नाम पर विवाद छिड़ गया है। एक तरफ राजपूत सहभागी परिवार ने झुंझार सिंह को एक काल्पनिक नाम बताया, तो वहीं अब एक निजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय धत्तरवाल और चिड़ावा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और ओजटू सरपंच एडवोकेट विनोद डांगी समेत अन्य लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा है कि झुंझार सिंह नेहरा नहीं था, बल्कि झुंझार सिंह का संबंध धत्तरवाल वंशावली से था। डॉक्टर विजय धत्तरवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर को 4 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें झुंझार सिंह पार्क में झुंझार सिंह के नाम से नेहरा शब्द हटाने और नेहरा पहाड़ पर नाहर पहाड़ का साइन बोर्ड लगाने, झुंझार सिंह सर्कल पर मूर्ति स्थापित करने के लिए अनुमति देने और रोड नंबर 1 को झुंझार सिंह मार्ग से नामकरण करने की मांग की गई है। से ज्ञात हुआ कि किस प्रकार झुंझुनू के संस्थापक पे पिछले दिनों जो बात चल रही थी, उस संबंध में हम आज आपत्ति दर्ज कराने आ रहे हैं कि झुंझा को एक काल्पनिक चरित्र बताया जा रहा है। कुछ लोग उसको झुंझार सिंह नेहरा के नाम से स्थापित कर रहे हैं। इस पे हमारी आपत्ति है, क्योंकि झुंझार सिंह नेहरा नहीं था, वो धत्तरवाल वंशावली से संबंधित है और नेहरा पहाड़ बोलता है। उसके आधार पे उसको नेहरा साबित करने की कोशिश की गई है, जबकि वो नेहरा पहाड़ नहीं, नार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये कालांतर में धीरे धीरे नेहरा बोला जाने लगा। इस पे हमारी आपत्ति